जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रे की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उन्हें पारण किस दिन करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस साल अधिक मास था, तो जो लोग पहली बार 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं या कलश स्थापना करना चाहते हैं पहली बार, तो वो इस साल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रे शुरू कब से हो रहे हैं। तो देखिए, शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शुरू हो रहे हैं और जिनका समापन होगा 23 अक्टूबर दिन सोमवार को। तो इस बार खुशी की बात यह है कि पूरे नवरात्रे 9 दिन के हैं और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दशमी रहेगी, यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। अब देखिए अगली चीज़, अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि अभी तक हम 2 दिन का व्रत रखते थे, प्रतिपदा का या अष्टमी का या प्रतिपदा का या पंचमी का, मतलब 2 दिन का अभी तक आप व्रत रहते आ रहे हैं और इस बार आप सोच रहे हैं कि 9 दिन का व्रत रखने की इच्छा है, तो देखिए इस साल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मलमास यानी कि अधिक मास लगा था, तो कुछ भी नया शुरू ना करें। आप जैसे व्रत रखते आ रहे थे हमेशा से, चाहे वो जिस प्रकार के भी आप रहते आ रहे हो, 2 दिन के या त्रिरात्रि या पंचरात्रि या सप्तरात्रि, जैसे भी आप रहते आ रहे हो उसी तरह से आप इस साल भी रहिए। अगली साल से आप जो भी नया शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरह सेम चीज़ कलश स्थापना में भी है। अगर आप इस बार कलश स्थापना का सोच रहे हैं, मन में है आपके, तो देखिए जैसा कि आप इतने वर्षों से कलश स्थापना नहीं करते आ रहे हैं, तो इस साल भी अपने घर में पहली बार कलश स्थापना ना करवाएं। जैसे आपने पिछले सालों से नॉर्मल विधि से पूजा करते आ रहे हैं और व्रत करते आ रहे हैं, उसी तरीके से उसी विधि से करिएगा, उसी मन से उसी श्रद्धा भाव से। माँ की कृपा से सब अच्छा रहेगा और अगले साल आप 9 दिन का व्रत भी रह सकते हैं और आप जो कलश स्थापना का मन में है वो भी करवा सकते हैं। लेकिन इस साल नया कुछ भी ना करें। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, अगर आपके घर वाले कह रहे हैं या आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस साल मलमास लगता है उस साल कुछ भी नया शुरू नहीं किया जाता और वही बेहतर होता है। और इसके बाद आप जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, नवरात्रे में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा होती है। सभी 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों के अलग दिन और अलग रूप होते हैं। और प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना जो है वो आप स्वयं से भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो जो सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से सुबह में करीब 2 घंटे 17 मिनट का समय रहेगा हमारे पास कलश स्थापना के लिए। और कलश स्थापना को घट स्थापना के नाम से भी जानते हैं। और देखिए दूसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:30 तक रहेगा। तो इसमें आप देख लीजिए जो आपके लिए समय सुविधाजनक हो, जिसमें आराम से आप घट स्थापना कर सके, उसमें आप कर सकते हैं इन दोनों मुहूर्त में। तो देखिए ये तो बात हो गई घट स्थापना के मुहूर्त की। और अब मैं बात करूंगी कि इस बार माता की सवारी क्या है, किस वाहन से माता का आगमन होगा। तो देखिए दिन के हिसाब से माता की सवारी तय होती है। तो इस बार रविवार को प्रतिपदा की शुरुआत है, नवरात्रे की शुरुआत है। तो जब रविवार से और सोमवार से नवरात्रे की शुरुआत होती है तो माता का वाहन जो होता है वो हाथी होता है। और हाथी पर सवार होकर अगर माता का आगमन होता है तो उस साल अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है, अच्छा माना जाता है मतलब ये। अब देखिए अगली चीज़ कि हमें जो नवरात्रे का पारण है वो कब करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं, तो इसकी जो पारण की विधि है वो 3 तरीके से होती है। और देखिए क्षेत्रीय परंपरा के हिसाब से जो विधियां हैं उनमें अंतर पाया जाता है तीनों में। तो इसमें पहली विधि मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, पूरे 9 दिन के व्रत रखने के बाद दशमी की तिथि को पारण किया जाता है। मतलब नौमी की तिथि को पारण ना करके दशमी की तिथि को पारण किया जाता है। और दूसरी विधि में क्या होता है, नौमी की तिथि पर ही सायंकाल सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। जो भी भोग प्रसाद आपने माता को चढ़ाया होता है वही खाने के बाद व्रत का पारण शाम को कर लिया जाता है।
और तीसरी विधि में ये है कि कन्या भोज के बाद ही व्रत का पारण कर लिया जाता है। अब जिसके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या भोज होता है वो अष्टमी के दिन ही कन्या भोज के बाद पारण कर लेते हैं, और जिसके यहाँ नवमी के दिन कन्या भोज होता है वो नवमी के दिन कन्या भोज के बाद पारण कर लेते हैं। इस तरह से किया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी को कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।